हाय एवरीवन। आज हम लोग कंप्रेसर पढ़ने वाले हैं। कंप्रेसर क्या होता है, क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे ये वर्क करता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर देखने वाले हैं। तो कंप्रेसर क्या है? एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में बात करें तो ये इसका डिफिनेशन हो सकता है। कंप्रेसर एक तरह का डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वो फ्लूइड जो होता है वो गैसियस फ्लूइड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो एक तरह का ये भी बोला जाता है कि कंप्रेसर एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ गैस का प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। इसीलिए हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत जगह हमें रिक्वायरमेंट होता है कि कंप्रेस्ड एयर का ज़रूरत होता है। हमें बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप न्यूमेटिक सिस्टम देख लीजिए। न्यूमेटिक सिस्टम में बहुत सारा ऐसा वर्क होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है जहाँ पर हमें कंप्रेस्ड एयर का रिक्वायरमेंट होता है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, कहीं पर आप अगर सर्विसिंग कराने जाते हैं वहाँ पर आप देखे होंगे कि ऑटोमेटिक अप और डाउन मूवमेंट होता है जिस पर बाइक रखा हुआ होता है। तो वहाँ पर भी गैसेस का फ्लो होता है, प्रेशराइज्ड गैस का फ्लो होता है। या फिर आप वॉश करते टाइम भी देखे होंगे कहीं कहीं वॉश किया जाता है तो गैस से ही उसको साफ़ किया जाता है। उस टाइम में आप देखोगे कि वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का रिक्वायरमेंट होता है। तो उन सब पर्पज़ के लिए हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। या कभी कभी आप देखे होंगे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में अगर टायर में हवा लेने जाते होंगे, एयर फिल कराने जाते होंगे, तो वहाँ पर भी एक टैंक जैसा रखा हुआ होता है। तो उस टैंक में एयर को कंप्रेस्ड फॉर्म में फिल किया जाता है और फिर वहाँ से हम लोग अपने बाइक में या 4 व्हीलर में कंप्रेस्ड एयर टायर में फिल कराते हैं। तो एक तरह का डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। अब वो मैकेनिकल एनर्जी आप उसे डीजल इंजन से प्रोवाइड कर दो या इलेक्ट्रिक मोटर से प्रोवाइड कर दो, जो भी आप दे सकते हो वहाँ से आप देकर प्रोवाइड कर सकते हो। देख लेते हैं पॉइंट वाइज। अ कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। बिकॉज यहाँ पर गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो गैस एक तरह का कंप्रेसिबल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसका वॉल्यूम को कंप्रेस करते हुए उसका प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो उस हम लोग डिवाइस को बोल देते हैं कि वो एक तरह का एक कंप्रेसर हो गया। तो एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा है, जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, या बोला जा सकता है इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। जो फंक्शन होता है कंप्रेसर और पंप का वो अबाउट सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि दोनों फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं, बट जो पंप होता है वो लिक्विड फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं और जो कंप्रेसर होता है वो हम लोग गैसियस फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। आगे देख लेते हैं। कंप्रेसर्स आर similar to pumps, both increase the pressure of a fluid and both can transport the fluid through a pipe। दोनों हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए फ्लूइड के लिए करते हैं, लेकिन फ्लूइड यहाँ पर जो पंप यूज़ करते हैं वो वाटर के लिए, लिक्विड के लिए होता है, और जो कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो गैस के लिए होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। बोथ कैन ट्रांसपोर्ट द फ्लूइड थ्रू ए पाइप। पाइप से दोनों को फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना है तो दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर गैस का हमें ट्रांसपोर्ट करना है, एयर को ट्रांसपोर्ट करना है, उस कंडीशन पे हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। और अगर लिक्विड हमें ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है, तो उस जगह पर हम लोग पंप का यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं। एज गैसेज आर कंप्रेसिबल द कंप्रेसर ऑल्सो रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ गैस। बिकॉज गैसेज जो है वो कंप्रेसिबल है, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो कंप्रेसर होता है वो प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है और धीरे धीरे उसका प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। लिक्विड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल व्हाइल सम कैन बी कंप्रेस्ड। द मेन एक्शन ऑफ पंप इज टू प्रेशराइज एंड ट्रांसपोर्ट लिक्विड। आपको जब पंप पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में तो आपको ध्यान में होगा, मैं वहाँ पर बोला था कि लिक्विड को हम लोग पंप करते हैं वहाँ पर प्रेशराइज्ड फॉर्म में। मेन एक्शन ऑफ पंप इज टू प्रेशराइज एंड ट्रांसपोर्ट द लिक्विड। मतलब लिक्विड को हम लोग प्रेशराइज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहाँ पर हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज जनरली हम लोग मानते हैं कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। 100% इनकम्प्रेसिबल नहीं हो सकता है, बट वैसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। वहाँ पर जो चेंज हो रहा है, डेंसिटी में चेंज हो रहा है, वो बहुत ही कम हो रहा है और वहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रेशराइज्ड फॉर्म में लिक्विड को पुश करते हुए बाहर निकाल देते हैं, पंप्ड करते हुए बाहर निकाल देते हैं। बट कंप्रेसर में क्या होता है, वो
कंप्रेस करता है वो वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए फिर बाहर निकालता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए। तो कंप्रेसर हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कहाँ कहाँ जनरल पर्पस में करते हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, डे टू डे लाइफ में कहीं यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर इज़ अ एयर केप्ट अंडर प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड एयर है। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड फॉर पावर टूल्स सच एज एयर हैमर, ड्रिल्स, रेंचेस एंड अदर। बहुत जगह आप देखे होंगे जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करके वहाँ पर एयर हैमर, ड्रिल, रेंचेस, अदर ये सब जो होता है, एयर हैमर है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का सप्लाई से हैमरिंग प्रोसेस होता है, ड्रिल्स भी यूज़ होता है, रेंचेस यूज़ होता है, अदर ये सब इक्विपमेंट है। जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं पर रोड्स को ब्रेक करना होता है या कुछ कंक्रीट को ब्रेक करना होता है, तो क्या किया जाता है कि वहाँ पर एक सेटअप अरेंजमेंट किया जाता है और पाइप के थ्रू एक कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर एक वाइब्रेटर टाइप का होता है जो वाइब्रेट करते हुए वहाँ से कंक्रीट को ब्रेक कर देता है। आप देखे होंगे वहाँ पर साइड से एयर बाहर भी निकलता है, वो एक तरह का न्यूमेटिक सिस्टम हो गया। तो वहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं, कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू ऑटोमाइज पेंट। पेंट को ऑटोमाइज करने के लिए कहीं कहीं आप देखे होगे पेंट होते रहता है, तो पेंट जहाँ पर होता है तो वहाँ पर स्प्रे के फॉर्म में पेंट आता है। तो स्प्रे के फॉर्म में पेंट आने के लिए हम लोग वहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। एंड अप्लाई टू एक्सर्ट ब्रेक ऑन द रेलवे। रेलवे में जो ब्रेक लगता है वो भी कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से ही लगता है। आप देखे होगे ब्रेक लगने के बाद अचानक सा कुछ आवाज़ आती है जिससे लगता है कि गैस कहीं से निकला है, तो वो कंप्रेस्ड एयर ही होता है, वहाँ से गैस वो लीक करता है, वो वहाँ से अपना ब्रेक लगाकर पावर लगाकर फिर बाद में वो रिलीज़ हो जाता है। तो वो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू ही होता है। तो जनरली जो भी न्यूमेटिक सिस्टम है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो गया या डे टू डे लाइफ में कहीं देखने को मिलता है जहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से हम लोग वर्क लेते हैं, वो हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन न्यूमेटिक सिस्टम, वही बोल रहा है कि न्यूमेटिक सिस्टम में इसको यूज़ हम लोग करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ बहुत जगह किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस में, कैरेज करने के लिए, एक किसी भी आइटम्स को, किसी भी कोई भी अगर बना हुआ है प्रोडक्ट बना हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाना है, प्लेस करना है, ट्रांसपोर्टिंग करना है, तो वहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है। बहुत वाइड यूज़ का यूज़ है। तो कंप्रेस्ड एयर हमने समझ लिया था। अब कंप्रेस्ड एयर हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कंप्रेसर यूज़ करना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो कंप्रेसर हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए, अब वो कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं, कितने टाइप का होता है। तो एग्जैक्ट जैसे हम लोग पंप पढ़े थे सेम यहाँ पर सब कुछ है। वहाँ पर भी हमने कंप्रेसर पंप देखा था, पंप में क्लासिफिकेशन किया था, तो वहाँ पर भी रोटरी टाइप का था, तो उसको हम लोगों ने डायनेमिक या रोटोडायनेमिक बोल दिया था। और जहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग था या फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, तो सेम टू सेम यहाँ पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस वहाँ पर पंप में लिक्विड एज अ फ्लूइड यूज़ करते हैं और कंप्रेसर में हम लोग गैस एज अ फ्लूइड यूज़ करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में भी डिफरेंस होता है, बिकॉज वहाँ पर वॉल्यूम को कंप्रेस नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते पंप में। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम को रिड्यूस करते हुए प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया, सबसे पहले कंप्रेसर हुआ। कंप्रेसर का टाइप देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमने देखा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और सेकेंड हो जाएगा डायनेमिक कंप्रेसर या रोटोडायनेमिक जैसा हमने देखा था। तो डायनेमिक कंप्रेसर और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में भी अब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। उसमें हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ देखना है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होने के लिए यहाँ पर रोटरी कंप्रेसर भी होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, जिसका एग्जांपल है वेन कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, वो सब एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पर डायनेमिक कंप्रेसर का एग्जांपल हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, जैसे हमने देखा था पंप में कि एक हो जाता है सिंगल एक्टिंग, एक हो जाता है डबल एक्टिंग। तो आगे देख लेते हैं सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर एंड डबल एक्टिंग कंप्रेसर। अब वन बाय वन हम लोग दोनों को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका टाइप देख लेंगे दोनों, रेसिप्रोकेटिंग के अंदर सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, फिर हम लोग डायनेमिक कंप्रेसर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर से। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, आपको जैसा पंप में बताया था, जहाँ पर कुछ मूविंग एलिमेंट होता है जिसके मूवमेंट से कुछ जो वॉल्यूम होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेस होकर उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, तो उस टाइप का कंप्रेसर को हम लोग बोल देते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। सेम जैसा पंप में हमने देखा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वहाँ पर भी क्या था कि पिस्टन के हेल्प से वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है और वहाँ पर लिक्विड होता है तो वॉल्यूम रिड्यूस नहीं कर सकते हम लोग। बट यहाँ पर गैस है तो यहाँ पर वॉल्यूम को
वॉल्यूम को डिस्प्लेस भी करेगा, डिस्प्लेस करते 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 वो साथ में रिड्यूस भी वॉल्यूम को करते जाएगा जहाँ तक वो रिड्यूस कर सकता है। तो बोल रहा है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ एयर बाय रिड्यूसिंग दैट वॉल्यूम इन एन इनक्लोज्ड चैम्बर। किसी भी इनक्लोज चैम्बर में उस वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या करता है, वो कंप्रेस करते जाता है और रिड्यूस करते जाता है एक सर्टेन लिमिट तक, बाद में फिर वो सप्लाई कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेस होकर वहाँ पर काम हो रहा है, उसको हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका टाइप देख सकते हैं आप लोग, दो टाइप का है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप है और रोटरी टाइप है। बट हम लोग यहाँ पर जनरली जो यूज़ करते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग करते हैं। रोटरी का जनरली आपको यूज़ दिखेगा, आपको न्यूमेटिक सिस्टम जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा था वहाँ पर रोटरी टाइप का वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ऑलरेडी मेरा लेक्चर अपलोडेड है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के प्लेलिस्ट में, रोटरी कंप्रेसर टाइप का बना हुआ है, रोटरी पंप, रोटरी कंप्रेसर दोनों बना हुआ है। आप अगर देखना चाहें डिटेल तो वहाँ भी देख सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर देख लेंगे। उसके बाद के लेक्चर में फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर देख लेंगे, जिससे कि हमारा कंप्रेसर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा कंप्रेसर से, कंप्रेसर का यूज़ से रिलेटेड या फिर टाइप ऑफ कंप्रेसर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देख लेंगे। उसके बाद उसका कुछ क्लासिफिकेशन है वो भी देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इन कर जाएंगे। तो वीडियो को देखने के बाद अगर डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज भी बना हुआ है इंजीनियर सुधार के नाम पर, उसका दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक चाहे टेलीग्राम का हो या फेसबुक पेज का हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।